झारखंड में अफीम की तस्करी का जड़ काटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अभी विगत 3-4 दिन पूर्व ही रांची पुलिस ने सिकिदरी पुलिस के सहयोग से सिकिदरी थाना क्षेत्र स्थित एक ग्रामीण इलाके में करीब 5 एकड़ रकबे में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया था। साथ ही इससे जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बताते चलें कि अफीम की तस्करी के कारोबार में राज्य की नौजवान पीढ़ी के सम्मिलित होने और अपने भविष्य को गलत दिशा देने के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे संजीदगी से लिया था और इसके रोकथाम के लिए एक अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए फंड का अलॉटमेंट करने के साथ ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किया कि राज्य के किसी भी हिस्से में अफीम की खेती न होने पाए और जहां हो रही है उसे हर हाल में नष्ट किया जाए। डीआईजी नौशाद आलम ने इस संबंध में विशेष बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा विशेष पैकेज का प्रबंध किया गया है ताकि अफीम की खेती को नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती और तस्करी से जुड़ा कारोबार न सिर्फ वर्तमान के लिए चिंताजनक है बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने क्या कहा और सुनते हैं उनसे। अफीम का कल्टीवेशन का ये तो सीजन ही है, यही नवंबर दिसंबर में कल्टीवेशन इंटीरियर एरिया में जंगली क्षेत्रों में जो काफी इन्वायरमेंट उसका है, इसी के लिए यहाँ का अफीम का है। लेकिन इनिशियल स्टेज में अफीम की खेती को हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जब भी वो सीडलिंग स्टेज में आते हैं। तो उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए भी चूंकि लीगलाइजेशन तो है नहीं, सरकारीकरण तो है नहीं, इसलिए उसका खेती करना कानूनी नज़र में जुर्म है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग करते हैं, कई जिलों में झारखंड के होता है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले थाना लेवल से लोग किया करते, लेकिन सरकार का आदेश ऐसा हुआ, बड़े पदाधिकारियों का आदेश ऐसा हुआ कि उनको डिस्ट्रॉय करने में जो खर्चा लगता है उसको यहाँ से सरकारी फंड से दिया जाए। तो हमने दिया भी है, जिसमें चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, रांची जिला, चतरा और हजारीबाग जिला में जहाँ पर का प्रकोप ज्यादा है, जहाँ अत्यधिक होता है, वहाँ लाखों रुपया, 50 लाख रुपया हम लोगों ने दिया ताकि समय पर उसका डिस्ट्रक्शन हो सके, ताकि भोले भाले हमारे पब्लिक है, आम जनता जो है सो बाद में उसी के जद में लोग पकड़े जाते हैं और केस मुकदमा हो जाता है और परिवार टूट जाता है। उससे बचाने के लिए ये हुआ और व्यापक पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि चूंकि ये सब गैर कानूनी है, नहीं कीजिए, चूंकि इसके तहत सख्त कानून बना हुआ है, आप पकड़े जाएंगे तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए इस बार हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि जो प्रोडक्शन जो होता है तो उसमें कमियां जरूर आएंगी और लोग जेल जाने से बचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार एक बड़ी राशि सरकारी फंड से अफीम की जो खेती कर रहे हैं उसको नष्ट करने में लगा रही है, कैसा देख रहे हैं क्या? देखिए, अफीम की खेती यह बिल्कुल राज्य के लिए और राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। तो स्वाभाविक तौर पे सरकार की भी यह प्रतिबद्धता है कि हम राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय न होने दें, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि हम ब्रिज बना दें, सरकार का काम यह नहीं होता है कि हम रोड बना दें, सरकार का काम यह भी होता है कि जो हमारे राज्य के निवासी हैं, खास करके युवा और महिला, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका भविष्य अंधकारमय ना हो। और ये नशा एक प्रकार का यह बिल्कुल गहन बीमारी है। तो अफीम की अगर खेती हो रही है तो इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं अफीम उस खेती के माध्यम से युवाओं तक पहुंच रहा है। तो सरकार इस पर अंकुश लगाने की दिशा में भी काम कर रही है और अफीम की खेती को नष्ट भी कर रही है। अब तो अफीम की खेती का हम ड्रोन के माध्यम से भी देखेंगे कि कहाँ अफीम की खेती हो रही है। और अब जो अफीम की खेती जिनके खेत पे हो रही है, अब सरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रही है।